जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए जो एग्जाम 2022 के लिए साथियों हम बात करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसी का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेकर आए हैं साथियों, चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर से 20 से 25 से 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसी के बारे में साथियों हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे वास्तविक संख्या है, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियोस भी नहीं देखा है आप लोगों ने, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको अब सब्जेक्टिव और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें दिया गया है साथियों। तो हम लोग पहले इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, किसे यानी कहते किसको है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहते किसको है कि वैसी धनात्मक संख्या होना चाहिए। धनात्मक कहने का मतलब कि संख्या प्लस में होना चाहिए और वर्गमूल चिन्ह के अंदर होना चाहिए, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसका देखिएगा वर्गमूल निकाल के अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए √36/64, तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, ये परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी है परिमेय संख्या। लेकिन हमको अपरिमेय साथियों बताना है इसमें, तो √3 यानी 3 का वर्गमूल होता नहीं है और 5 का भी वर्गमूल होता नहीं है, यानी हमारे पास अपरिमेय संख्या क्या हो गया, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो यहां देखिएगा साथियों, अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वैसे संख्या यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए वैसी संख्या जो स्वयं अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। यानी जो संख्या होगा वह स्वयं से होगा या 1 से विभाजित होगा या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बारी बारी से चेक करते चलेंगे ऑप्शन को। जैसे 6 है तो 6 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को देखेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास, 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, यह भी अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद है हमारे पास 15 है, तो 15 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमको अभाज्य बताना है तो क्या हो जाएगा, 11। जो 11 ऐसी संख्या है जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है यानी लिखी जा सकती है? तो दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या कहने का मतलब हम लोग 2 और 3 लेते हैं परिमेय संख्या, और इसके बीच हम लोग कितना संख्या लिख सकते हैं? तो इसके बीच हम लोग इन्फिनिटी लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.2, 1, 2, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो अनंत संख्या को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? सेम क्वेश्चन एक जैसे है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते चलेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। इसका ही वर्गमूल निकल जाएगा 64 बड़ा इतना, 81 का ही वर्गमूल निकल जाएगा 9, और 2 इसका देखिए, इसका ही वर्गमूल निकल जाएगा 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3। लेकिन 2.5 का वर्गमूल यानी पूरा पूरा वर्गमूल कहने का मतलब कि पूरा पूरा वर्गमूल जिसको नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, √2 क्या है? तो √2 आप जानते हैं कि जब जो संख्या रूट में दिया रहेगा उसको पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे। अगर जो वर्गमूल निकल गया तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय होगा, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। तो √2 का पूरा पूरा वर्गमूल यानी 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या है यह संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा हम लोग क्या ले सकते हैं? तो 2 हो या 2 से अधिक संख्या हो, उसका मौसा एक ही कोई ऐसा संख्या होगा, यानी क्या होगा, उसका मौसा एक होगा। साथियों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिएगा, पहले √3 है, √3 का वर्गमूल होता नहीं, ये परिमेय है नहीं। लेकिन यहां देखिएगा सेकंड नंबर में ऊपर 2√2/√2 है, तो √2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 2, तो 2 परिमेय संख्या है। अब ये सब हमारे पास अपरिमेय संख्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कह रहा है 2 क्रमित सम संख्या का HCF क्या होगा? 2 क्रमित यानी 2 लगातार सम संख्या, सम संख्या कहने को लगे 2 और 4 का HCF निकालिएगा तो क्या होगा, तो उसका मौसा यानी HCF
2 होगा, क्रमित संख्या का यानी सम संख्या का मौसम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √3 और √5 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 का वर्गमूल यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, यानी विषम संख्या की संख्या बताना है। तो 0 से लेकर 50 तक पूरा संख्या 50 को होता है, जिसमें से आधा सम संख्या और आधा विषम संख्या होता है। तो साथियों इससे पहले करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग कीजिए, हाफ होता गया यानी विषम संख्या सीधा आ गया, यानी आधा उसमें सम आधा विषम है, तो 50 में से आधा सम और आधा विषम, तो 25-25 हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाई क्या है, यानी पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं है। जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, या पाई का मान दिया रहेगा 3.1414 डॉट डॉट करके या 22/7, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 5, 15 और 20 के लॉस और मसा का अनुपात। तो देखिएगा यहाँ पे 5, 15 और 20, तो 5, 15 और 20 का लॉस और मसा, तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला संख्या लेते हैं, कितना 20 है, और 20 को 5 से भाग करते हुए, लेकिन 15 नहीं होता है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 तो चलिए 20 के 60, तो यानी इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, तो 60 हो गया। और मसा सबसे छोटा संख्या 5, यानी 60:5, तो काटेंगे 12 एकम 12, यानी 12 पंचे के 60, यानी 12:1 इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तो आप लोग करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी इसमें आपको क्वेश्चन उलझा हुआ दे दिया। कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से बताइए कौन अपरिमेय नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, वह परिमेय होना चाहिए। ये उलझा हुआ क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंट भी क्वेश्चन दूसरा भी रह सकता है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को लिखा है। तो √10 है, तो √10 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको अपरिमेय नहीं बताना है, यानी परिमेय को बताना है। 24 का वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय है। 35 का वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय है। लेकिन 121 का वर्गमूल निकलता है, 11 होता है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यह क्या है, तो यह परिमेय संख्या, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, यानी कह रहा है कि ए और बी क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है, तो उसका क्या बताइए, तो लसा बताइए। तो अभाज्य संख्या का लसा क्या होता है, उस दोनों संख्या को हम लोग गुना कर लेते हैं, वही उसका लसा हो जाता है। ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है किसी पूर्णांक p के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, यानी प्रत्येक जो सम पूर्णांक का रूप किस तरह से लिखते हैं, तो सम पूर्णांक का रूप लिखेंगे p के लिए कहेगा, तो सम पूर्णांक यानी सम संख्या 2 होता है, तो उस संख्या में 2, 4, 6 इस तरह संख्या से गुना रहेगा, वही उसका सम पूर्णांक होगा। तो हम लोग गुना में देखेंगे कौन सा गुना में, ये तो जोड़ में भी है, ये होगा नहीं, तो ये भी p नहीं होगा, p यानी इसका क्या हो जाएगा 2p, यानी इसमें सम संख्या से गुना है, इसीलिए इसका सम पूर्णांक होगा साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है 3.27, इस पर देखिएगा यह रेकड़िंग है, इसको हम लोग वार ब्रैकेट कहते हैं, रेकड़िंग कहा जाता है। क्या एक पूर्ण है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह का जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा सब एक परिमेय संख्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है 0.23 पर रेकड़िंग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा परिमेय संख्या में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। 0.23 पर रेकड़िंग है, इसको कह रहा है परिमेय संख्या में लिखने के लिए, तो पहले इसको संपूर्ण संख्या लिख देंगे 0 हटाकर, यानी इसको यानी पूरा 23 संख्या है, और रेकड़िंग से पहले कौन सा संख्या है 0, उसको घटा लेंगे। फिर देखना है कितना संख्या पर रेकड़िंग है, तो 2 अंक पर रेकड़िंग है, तो 2 9। अब एक और कॉन्सेप्ट को इसमें देखना है, रेकड़िंग और दशमलव के बीच अगर जो संख्या होगा तब इसमें 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। रेकड़िंग और दशमलव के बीच की अगर जो संख्या होगा, जितना संख्या होगा उतना 0 नीचे करेंगे, अगर जो नहीं होगा कोई संख्या तो 0 नहीं लिखेंगे। तो कितना हो गया 23 में से 0 गया 23 बटा के क्या हो जाएगा 99, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 23/99 इसका राइट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 18 है, वह इसी प्रकार से सेम है, 0.3 पर रेकड़िंग है, तो 0.3 पर रेकड़िंग है, तो पहले तो संपूर्ण संख्या लिख लीजिए, रेकड़िंग से पहले अंक की संख्या को घटा लीजिए, और रेकड़िंग देखना है कितना संख्या पर रेकड़िंग है, तो 9, यानी एक ऊपर है तो 1 9, जितना जय वो संख्या पर रेकड़िंग होगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद घटाएंगे 3/9, काट देंगे 3 तिया के 9, यानी 1/3, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, इतना रूप में
परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप बताना है, तो सबसे छोटा रूप बताना है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा सही वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार अशांत है, सॉरी। तो शांत और अशांत किसे कहते हैं? जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल होगा उसको हम लोग शांत कहते हैं, उसका दशमलव प्रसार। और जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल नहीं होगा वह अशांत होगा। अगर जो 2 का होगा और 5 का नहीं होगा तो 5 को खुद से अपने अप और डाउन मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे आंसर हर में, और नहीं तो 2 का होगा तो वही हम लोग कर लेंगे इसमें। तो इसको देखते हैं, नीचे वाला गुणनखंड करके देखेंगे 50, तो 10 पंचे के 50, 2 और 5 इसमें है, यानी ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। इसका देखिएगा ये 7 का क्यों है, तो यही इसका अशांत है। क्या कि 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या आता है तो उसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य कहने का मतलब कि वह 0 नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक वह संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कह रहा है कि एगो बिना 0 वाला संख्या लीजिए परिमेय, और एगो अपरिमेय संख्या लिखिए। जैसे कि हम लेते हैं परिमेय संख्या, हम ले लेते हैं 3 और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5। इसको कह रहा है कि अगर जो हम गुना करते हैं तो कौन सा संख्या आएगा? तो गुना करेंगे तो हमारे पास हमेशा कौन सा संख्या आएगा? तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं, गुना करते हैं या घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या आएगा, कौन सा संख्या होगा? वह अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 45 और 60 का मौसा बताना है। यानी कह रहा है कि 45 और 60 का मौसा बताइए। तो इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में इक्वल बार कॉमन होगा? यानी 15 देखेंगे, 15 होगा तो 15 तिया के 45, 15 चौके 60, उसका कोई संख्या कॉमन होगा नहीं। यानी क्या हो जाएगा इसका? HCF 15 होगा, चाहे आप लोग HCF निकाल के इसको देख लेंगे। ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 0.7 पर रेकड़ी है। जो क्वेश्चन नंबर अभी मैं आपको यहां पे बताया हूं 18 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 7/9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला 7 इसका 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी दशमलव प्रसार शांत कह रहा है, तो शांत के लिए कंडीशन जानते हैं कि जिसके हर में 2 का गुणनफल हो या 5 का हो या 2 5 दोनों का गुणनफल हो वही शांत होगा। तो चेक करेंगे 8 है तो 8 2 का क्यों है, यानी यही हमारे पास शांत होगा। 15 3 5 का होता है, ये 7 का क्यों है, ये भी कुछ दूसरा संख्या का मल्टीप्लाई में आता है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में घातांक 2 का घातांक बताना है। यानी 144 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए और बताना है कि उसमें 2 का घात कितना होगा। तो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना के 12। अब 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, इसका ही 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। अब देख रहे हैं 2 कितना बार है, इधर 2 2 बार 2 2 बार, यानी 2 कई बार 4 बार, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। यानी 2 का घातांक कितना होगा? ऊपर घातांक तो 4 होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये चीज आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और इसको आप लोग बार बार वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी, वो भी 2022 के लिए। साथियों आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी प्रकार से होगी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी क्लास, सभी ट्यूशन, सभी स्कूल बंद है, आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा अच्छी प्रकार से मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट हो या बहुत बेसिक चीज में आपको दूंगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।